नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मास्टर। ज्ञान भारती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बॉयलर के माउंटिंग क्या होते हैं तथा उनका क्या क्या कार्य होता है। मैं आप लोगों को अभी कुछ नॉलेज दे रहा हूं, मतलब डीप नॉलेज नहीं दे रहा हूं, कुछ कॉमन नॉलेज दे रहा हूं, फिर आगे चल करके आपको डीप नॉलेज दूंगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि बॉयलर का माउंटिंग क्या कितने होते हैं और उनका मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। और आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। चलिए, तो देखिए, बॉयलर के माउंटिंग के विषय में बात आती है तो मुख्य रूप से बॉयलर के 13 माउंटिंग होते हैं, लेकिन हम आपको अभी खास माउंटिंग के विषय में ही बताएंगे जो मुख्य रूप से बॉयलर को संचालित करते हैं और सुचारू रहते हैं। जैसे बॉयलर में है एक सेफ्टी वाल्व, मोबरे, गेज ग्लास, प्रेशर स्टॉप स्विच और फ्यूजिबल प्लग। तो अभी इन्हीं विषयों को माउंटिंग के विषय में जानिए और इनका कार्य क्या क्या होते हैं। फिर मैं आगे और भी जो माउंटिंग बचे हैं उनके विषय में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम पहले सेफ्टी वाल्व के विषय में बताते हैं। सबसे पहले बात है कि सेफ्टी वाल्व आप कहीं भी जानते हैं, जैसे अपने घरों में प्रेशर कुकर है तो उसमें भी सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। तो इससे बॉयलर में जब स्टीम और प्रेशर दोनों रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वहाँ भी सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है जो अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऊपर सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा, उड़ जाएगा और आपका जो स्टीम होगा वो बाहर निकल जाएगा, बॉयलर क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। ये बॉयलर का सेफ्टी वाल्व हो गया, ठीक है। इसका यही कार्य होता है मुख्य रूप से। और फिर है मोबरी का कार्य होता है, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली के द्वारा संचालित होता है और बॉयलर पर ही लगा रहता है। और ये पानी के लेवल के अनुसार अपना जो बॉयलर में जो पानी देता है, जिसे फीड पंप कहा जाता है, उसको ऑन और ऑफ़ करता रहता है। जैसे मान लें कि बॉयलर में पानी कम पड़ गया तो वहाँ से वो खुद कमांड देगा और ऑटोमेटिक अब बॉयलर के फीड पंप जिसे बॉयलर में पानी दिया जाता है उसको फीड पंप कहा जाता है, तो बॉयलर के फीड पंप को चालू कर लेगा। और जैसे लेवल का ऊपर लेवल जो सेट किया गया है वहाँ पर आएगा तो अपना ऑटोमेटिक वो फीड पंप को बंद कर लेगा। तो उसका खूब मुख्य कार्य यही होता है कि हम जितने पर सेट करेंगे कि इतने से इतने लेवल का बॉयलर में पानी रहना चाहिए, उतने पर रखेगा। नीचे अगर लेवल कम होगा तो चालू कर लेगा, ऊपर जाएगा तो बंद कर लेगा। उसका वही काम होता है, मोबरी का एक काम हो गया। दूसरा काम है प्रेशर स्टॉप स्विच। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेशर नाम से स्पष्ट है कि प्रेशर स्टॉप स्विच, जैसे मान लीजिए अत्यधिक प्रेशर हो जाएगा तो बॉयलर खतरा कर सकता है, इसलिए उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया गया आता है जो ये देखता रहता है कि कितना प्रेशर बॉयलर में है। और जैसे ही उसके लिमिट उसका सेट किया जाता है, इतने प्रेशर पर आपको कट ऑफ कर देना है, बॉयलर को बंद कर देना है। जैसे ही उतने प्रेशर पर जाएगा बॉयलर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आग जलना बंद हो जाएगा और पूरे सिस्टम फायरिंग वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रेशर स्टॉप स्विच, जो अपने एक नियंत्रित प्रेशर के आगे, एक लिमिट प्रेशर के आगे प्रेशर जाने ही नहीं देगा, वहाँ से बॉयलर को कट ऑफ कर देगा। ये बॉयलर का प्रेशर स्टॉप स्विच का कार्य हो गया। दूसरा होता है उसमें गेज ग्लास का कुछ मतलब मुख्य रूप से कार्य यही होता है कि बॉयलर में कितना पानी है और हम उसके अंदर तो देखेंगे नहीं, वो गेज ग्लास में दिखाता रहता है, जो मैनुअली हम उसको देख सकते हैं कि इसमें बॉयलर का पानी का लेवल क्या है। बॉयलर के अंदर ऐसा नहीं कि पानी कम पड़ जाए, तो वो लेवल दिखाता रहता है। और दूसरा आता है प्रेशर गेज, वो भी प्रेशर गेज पर लगा रहता है। प्रेशर गेज का काम होता है बॉयलर में इसमें होता है कि ये प्रेशर गेज और ये अपना गेज ग्लास दोनों दो होते हैं। दो इसलिए होते हैं कि मान लें कि अगर किसी कारण बस एक का लाइन जाम हो जाए, पाइप जाम हो जाए तो सही ना बताए तो उसी स्थिति में खतरा हो सकता है। इसलिए दो होते हैं कि अगर एक जाम हो जाएगा तो दूसरा तो कब तक हम सही रहेगा, उसे तो हम देखकर मान लगा सकते हैं कि बॉयलर की क्या स्थिति है। इसलिए ये दो होते हैं। दो इसीलिए होते हैं कि क्रॉस चेक किया जा सके, इसको क्रॉस चेक कहा जाता है। मतलब कंपेयर किया जा सके, मतलब सही है। अगर दोनों में सही है इसका मतलब दोनों सही चल रहा है, और एक में अगर मान लीजिए कि ज़्यादा है, कम है, इसका मतलब कि जो कम है उल्टा सीधा चल रहा है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस चेक करने के लिए दो लगाए जाते हैं। प्रेशर गेज भी दो होते हैं और गेज ग्लास भी दो होते हैं। तो प्रेशर गेज क्या करता है? प्रेशर गेज का काम होता है वो बॉयलर के अंदर के प्रेशर को दिखाना, वो हमेशा दिखाता रहता है। मान लीजिए अगर एक है वो भी फेल हो गया तो पता नहीं चलेगा कि बॉयलर में कितना प्रेशर है। इसलिए दो रहता है कि अगर एक मान लीजिए गलत बताता है तो दूसरा तो सही बताएगा। इसलिए कहीं भी बॉयलर पर दो प्रेशर गेज लगाया जाता है, और एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। कभी दोनों एक ही साथ बॉयलर पर होते हैं, जैसा होता है उनके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लगाया जाता है।
तो ये मुख्य रूप से बॉयलर के माउंटिंग हो गए। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि और जो माउंटिंग हैं वो क्या क्या हैं। और देखिए आजकल एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंटिंग और एसेसरी क्या होते हैं। देखिए जिससे नाम से स्पष्ट है कि एसेसरी और माउंटिंग का काम है बॉयलर को संचालित करना, और एसेसरी का काम क्या है? एसेसरी मतलब सहायक होता है, सहायता करना। वो जो एसेसरी पार्ट होते हैं वो बॉयलर को चलने में सहायता करते हैं, और माउंटिंग पार्ट होते हैं जो बॉयलर को संचालित करते हैं। और माउंटिंग और एसेसरी में क्या फ़र्क है मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ। तो माउंटिंग बॉयलर के माउंटिंग उस पार्ट को कहा जाता है जो बॉयलर से के स्टीम से सीधे संपर्क में रहते हैं। जो बॉयलर के स्टीम है और पानी है उसके सीधे संपर्क में रहते हैं, उसे हम बॉयलर का माउंटिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें प्रेशर गेज है, उसमें भी स्टीम रहता है, और सेफ्टी वाल है, मोबरी है, गेज ग्लास है। तो ये सब क्या होते हैं? तो ऐसा मतलब सीधे संपर्क में रहते हैं बॉयलर के स्टीम से, इसलिए इनको माउंटिंग कहा जाता है। और भी माउंटिंग है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से इतना जान लीजिए, फिर अगले और भी जो माउंटिंग बचे हैं उसको मैं बता दूंगा। और एसेसरी वो होते हैं जो वो बॉयलर के स्टीम के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, जैसे आईडी हो गया, एफडी हो गया, पीए हो गया। ये सब क्या है? बॉयलर को चलने में सहायता करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, पर ये एसेसरी है, ये माउंटिंग नहीं है। ये माउंटिंग और एसेसरी में ही फ़र्क होता है, ठीक ना। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे चल के और कुछ मैं आपको विषय में बताऊंगा बॉयलर के विषय में। तथा मैं बोलने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन ऐसी नहीं बात है कि मैं आपको मतलब जो बता रहा हूँ वो गलत है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से सही बता रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहूँ, और सही रूप से आप लोगों को उचित मार्गदर्शन देता रहूँ। और आगे अगले वीडियो में जय हिंद।